अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज मेरे साथ मौजूद है सुल्तान साहब। हम यहाँ खड़े हैं, ये होमलैंड इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड। आज यहाँ पर एक शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में बहरिया टाउन में जितने भी डीलर्स मौजूद हैं, जितने भी कस्टमर मौजूद हैं, सबको इन्वाइट किया गया और इस पुरवकार तकरीब में इस बात का अहद किया गया कि आने वाले कुछ अर्से में एक शानदार प्रोजेक्ट को डिलीवर किया जाएगा। इनकी स्टोरी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। कितने पैसों से आगाज किया था? पैसों से आगाज नहीं किया था, ये एक टर्निंग पॉइंट था जो अल्लाह की तरफ से था। 2004 से बैंकिंग कर रहे थे, 10 साल की बैंकिंग की है। जिस दिन बैंकिंग छोड़ी है उस दिन भी 1.5-2 लाख रुपए सैलरी थी। लेकिन बस जब अल्लाह पाक ने चीजें बदलनी थी, अल्लाह पाक ने सिनेरियो चेंज करना था, तो अल्लाह पाक ने अपॉर्चुनिटीज दी। हम बहरिया आ गए और अल्लाह पाक दिन ब दिन अपॉर्चुनिटीज को चेंज करता गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह पाक ने हमें जिस लेवल पे, आज अल्लाह ने हमें बिल्डर बना दिया। अगर बात की जाए होमलैंड इंटरप्राइजेस के, ये नाम तजवीज़ किया, कितने लोगों को लेके इस काम का बाकायदा आगाज़ किया और कितना सफ़र लगा, किस कदर मुश्किलात थी? मैं और मेरा भाई, हम 2 लोग थे पहले, और हमारा एक दफ्तर था गुलिस्तान जौहर में 3A में, और उसमें हमने काम स्टार्ट किया। एक स्टेट एजेंसी बनाई छोटी सी। बस फिर वहाँ से अल्लाह पाक ने शुरू की चीज़ें और दिन ब दिन चीज़ें चेंज होती जाई। फिर हमने DH सिटी का काम किया, बहरिया का काम किया, हमने गवादर का काम किया, लेकिन काम किया, एफर्ट्स की। हमने जौहर में घर बना के बेचे, हमने जौहर में पूरी ब्रोकरी की, हमने जौहर में पोर्शन बेचे। फिर बहरिया आ गए, बहरिया में काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो कुछ भी है बहरिया की वजह से है। और मैं ये अपने क्रेडिट लेने के बजाय मैं दूंगा ये शाहिद महमूद कुरैशी साहब को, मैं दूंगा मलिक रियाज साहब को, मैं दूंगा अली रियाज साहब को। ये क्रेडिट ये उनको जाता है। अगर वो ये अपॉर्चुनिटीज ना देते तो हम जैसे लोग कैसे आ सकते थे यहाँ पे। ये जो मेरा प्रोजेक्ट था, ये हमने कोई 6-8 महीने पहले लॉन्च किया था। 1100 गज का ये प्लॉट है और ये ग्राउंड प्लस 12 का प्रोजेक्ट है। इसमें नीचे शोरूम है और ऊपर इसके 12 फ्लोर पे फ्लैट है। फ्लैट जो हमने 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड, रेट भी बहुत मुनासिब है। 1 बेड का अपार्टमेंट जो है तकरीबन 45 लाख रुपए का है, जो 500 स्क्वायर फीट का है, और 1000 स्क्वायर फीट का जो 2 बेड है वो 90 लाख रुपए का। चीजें बहुत मुनासिब है, बहुत माकूल रेट है और 2 साल की किस्तों में पैसे देने हैं। लोकेशन आप इसकी देखें, आउट क्लास लोकेशन है। अगर हम इसकी विसिनिटी की बात करें तो हेड ऑफिस के सामने है, बिल्कुल कमर्शियल प्लॉट है और आगे पीछे इसके पार्क है। बहुत प्यारी चीज है। एक भाई है जो बैंक की जॉब छोड़ता है, एक टेबल है, 2 कुर्सियां इर्द गिर्द पड़ी हैं, एक इनिशिएटिव लिया जाता है, एक काम सोचा जाता है कि यार कुछ करना है, और वो सफर पे चलते चलते यहाँ तक पहुँच जाता है। ख्वाब को हकीकत में देख रहा हूँ, बस उसी चीज़ को लेके हम लोग आगे चले कि हमने हकीकत करना है। इंशाल्लाह हम कहते हैं कि साल में इसने ग्रे स्ट्रक्चर तैयार करना, तो इंशाल्लाह साल में करेंगे। लोकेशन वाइज अगर बात की जाए, क्या इस लोकेशन को कैसा देखते हैं? पब्लिक अगर अपीलिंग कोई एक फैक्टर हो तो किस तरह से पब्लिक को बताते हैं कि एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है? प्रोजेक्ट का नाम है लिबर्टी पार्क्स। इसकी फ्रंट पे भी पार्क है और बैक साइड पे भी पार्क है। ना तो कभी पीछे बिल्डिंग बननी है, ना सामने बिल्डिंग बननी है। ये खुद एक अपने आप में शाहकार है। सेल्स मैनेजर अब्दुल्ला खान साहब, ये बताइए कि ये जो डिगिंग प्रोसेस चल रहा था, पीछे पाइलिंग चल रही थी, क्या मकसद? मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि लोगों को बताया जाए कि इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन के लेवल पे जो होमलैंड काम कर रहा है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पहला प्रोजेक्ट है ये होमलैंड एंटरप्राइज का, जो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे होमलैंड डिलीवर करने जा रहा है, जिसकी आज हमने डिगिंग सेरेमनी और पाइलिंग। इससे पहले कुछ प्रोजेक्ट्स होमलैंड ने डिलीवर किए हैं? बिल्कुल, आपके जस्ट बैक साइड के ऊपर मिडवे कमर्शियल है, मिडवे कमर्शियल B प्लॉट नंबर 88 पे अल्हम्दुलिल्लाह हम एक कमर्शियल डिलीवर कर चुके हैं HL टावर के नाम से। और सेकंड प्रोजेक्ट था हमारा जो कि जॉइंट वेंचर में था, इसी लिबर्टी की बेल्ट पे प्लॉट नंबर 238, 239 पे लिबर्टी रेजिडेंशियल के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी पोजीशन दे चुके हैं, उसकी कीज़ हमने हैंड ओवर कर दी है 1 मार्च को। बट स्टिल मैं कहता हूँ अभी भी बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के पास जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं अपने लिए या फिर अपने बच्चों के लिए, तो एक राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आप आएँ ज़रूर। एम्प्लॉयज़ की बात की जाए तो ये सफ़र जो है वो कितने लोगों को लेकर शुरू हुआ था और अब जब ये कारवां बढ़ा है तो कहाँ तक पहुँच गया? अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉयज़ के हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह 150 प्लस हमारे पास एम्प्लॉय हैं जो इन हाउस हैं, और बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो फ्रीलांस हमारे पास काम कर रहे हैं। सो अब होमलैंड में कहूँ एक प्रॉपर कॉर्पोरेट किस्म का ऑर्गेनाइज बन चुका है, जिसमें तमाम चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, हायरार्की फॉलो की जाती है, प्रोफेशनल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। हम कोशिश करते हैं कि हम एम्प्लॉयज़ को वो तमाम फैसिलिटीज़ दें जो एम्प्लॉय को ये ना लगे कि वो रियल इस्टेट फर्म में आकर हमें ये फैसिलिटीज़ नहीं मिल सकती हैं। क्या एम्प्लॉय के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए? किस नौयत पे आपके पास जॉब मिल सकती है? उसका जो करिकुलम बिटा है वो किस किस्म का होना चाहिए? हमारे पास सिर्फ सेल्स का डिपार्टमेंट नहीं है, हमारे पास मार्केटिंग की पूरी टीम है, IT की पूरी टीम है, ऑल ओवर तमाम डिपार्टमेंट है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जॉब करना
आते हैं रिलेटेड टू सेल्स, दे हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन सेल्स, उनके पास सेल्स इन मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनकी अच्छी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर वो चाहते हैं कि इस फॉर्म में हमें एक अच्छी सैलरी के साथ एक कमीशन हमें मिले। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हमारा जो एम्प्लॉय है वो और ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। नाज़रीन, बहरा टाउन होमलैंड इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के पास हम आज मौजूद थे। एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब का इनेकाद का जो मकसद था वो यहाँ पे बताना था कि किस किस्म के प्रोजेक्ट्स अब आने वाले साल में शुरू किए जा रहे हैं, जो कि ग्रे स्ट्रक्चर 1 साल में कंप्लीट कर लिया जाएगा। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की, तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।